हेलो एवरीवन, आप सभी को 2 अक्टूबर की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज भारत की 2 महान विभूतियों का जन्मदिन है। उनमें से एक हैं हमारे राष्ट्रपिता, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके विषय में आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। गांधी जी का हमेशा मानना था कि हमें दूसरों को उसी चीज़ के लिए बोलना चाहिए जो हम स्वयं करते हैं, या जैसा आचरण हम स्वयं करते हैं वही आचरण की उम्मीद हमें दूसरों से रखनी चाहिए। इसी से संबंधित एक कहानी है कि एक बार एक महिला अपने साथ एक अपने छोटे बच्चे को लेके गांधी जी के पास आई और वह महिला गांधी जी को बोली कि बापू, ये जो बच्चा है ये बहुत ज़्यादा मीठा खाता है और हम इसे मना करते हैं, लेकिन ये किसी की भी बात नहीं सुनता है। और आप अगर इसे बोलेंगे कि मीठा खाना बंद कर दो तो ये आपकी बात को मानेगा और ये मीठा खाना छोड़ देगा। गांधी जी ने उन महिला से कहा कि ठीक है, मैं बोल दूंगा, लेकिन आप मेरे पास कुछ दिनों के बाद आना। फिर कुछ दिनों बाद वो महिला वापस आती हैं अपने बच्चे को लेके गांधी जी के पास। फिर से वही बात वो गांधी जी को बोलती हैं, तो गांधी जी उन्हें वापस भेज देते हैं और बोलते हैं कि कुछ दिन बाद आना। ऐसा करके 2-3 बार वो महिला वापस चली जाती है। फिर एक बार और वो आती हैं। उस दिन गांधी जी उस बच्चे को कहते हैं कि बेटा, तुम मीठा मत खाया करो, ज़्यादा मीठा हमारे लिए सही नहीं है, इससे हमारे दांतों में कीड़े हो जाते हैं, इससे हमें नुकसान पहुंचता है। फिर उस महिला को थोड़ा सा गुस्सा आता है कि अगर आपने यही 4 लाइनें बच्चे को बोलनी थी तो आप क्यों हमें 3-4 बार यहाँ पर बुलवाए। आप ये चीज़ हमें तब भी बोल सकते थे जब हम पहले बार अपने बच्चे को लेके आए थे। तो गांधी जी उस महिला को समझाते हैं कि बोल सकता था, लेकिन मैंने नहीं बोला बच्चे को। उसका कारण ये है कि मैं अपना जो चीज़ मैं खुद नहीं करता, मैं उसे किसी और को कहने को कैसे कह दूं। मैं पहले खुद बहुत मीठा खाता था, उसके बाद इन दिनों मैंने अपना उस आदत को छोड़ा, मैंने मीठा खाना कम किया और अब जाके मैं पूर्ण रूप से मीठे का त्याग कर चुका हूँ। तो मैं दूसरे को वो उपदेश देने के लायक हो गया हूँ। जब मैं खुद ही उस मीठे को खाता था, मैं दूसरे से कैसे बोल सकता था कि तुम मीठा मत खाओ। तो इस तरीके से गांधी जी अपने कर्मों के द्वारा खुद एक उदाहरण लोगों के सामने प्रस्तुत करते थे। अगली कहानी है हमारे जो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं शास्त्री जी, उनसे जुड़ी हुई एक कहानी है। शास्त्री जी हमेशा उन लोगों में गिने जाते हैं, उनकी गणना हमेशा उन महान व्यक्तित्व में होती है जो बहुत ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, जिन्होंने कभी भी अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया। इसी बात से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी है कि जब वो प्रधानमंत्री थे तो एक बार किसी साड़ी की फैक्ट्री में वो गए। वहाँ जब वो पहुँचे तो वहाँ सबको पता था कि ये हमारे प्रधानमंत्री हैं। मिल के जो मालिक थे, साड़ी मिल के जो मालिक थे, उन्होंने शास्त्री जी को बहुत सारी साड़ियाँ दिखाई। शास्त्री जी ने भी उनसे बोला कि भाई हमें कुछ साड़ियाँ दिखाओ। तो पहले वो उन्हें 1000 रुपये की साड़ी दिखाते हैं। अब बात आज से जब लगभग हमारे 76 साल पहले की बात है, तो उस समय 1000 रुपये बहुत होते थे। शास्त्री जी ने बोला कि नहीं, इस साड़ी की कीमत बहुत ज़्यादा है, मुझे कुछ कम कीमत की साड़ी दिखाइए। उसके बाद ठीक है, अब वो मिल मालिक को थोड़ा आश्चर्य तो हुआ कि भाई ये तो प्रधानमंत्री हैं, भला इनके लिए 1000 रुपये की साड़ी महंगी कैसे हो सकती है। लेकिन उन्होंने शास्त्री जी की बात का मान रखते हुए अपने मिल से उससे कम कीमत की जो साड़ियाँ थी वो लाकर शास्त्री जी को दिखाई। उसमें से जो साड़ियाँ थी वो 500 रुपये की थी। फिर उन्होंने शास्त्री जी को कीमत बताई तो शास्त्री जी फिर बोलते हैं कि नहीं, ये भी क्या है, ये भी थोड़ा सा ज़्यादा है, मुझे और इससे कम की साड़ियाँ दिखाओ। अब जो मिल मालिक था वो बोल पड़ा कि आप तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके लिए तो 500-1000 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको तो ये हम उपहार स्वरूप भी दे सकते हैं। आप हमारे यहाँ आए हैं, ये हमारा
मान सम्मान है। लेकिन शास्त्री जी बोलते हैं कि हाँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, लेकिन मैं अपने इस पद का दुरुपयोग नहीं कर सकता। मैं अपनी पत्नी को वही पहनाना चाहूँगा जिसे खरीदने की मेरी हैसियत है। मुझे मालूम है कि अगर मैं प्रधानमंत्री नहीं होता तो इतनी महंगी साड़ियाँ खरीदना मेरे बस की बात नहीं थी। तो वो उस मिल मालिक से कम कीमत वाली साड़ी ही लेते हैं और उस मिल मालिक के बहुत ज़्यादा आग्रह करने के बाद भी वो महंगी साड़ियों को नहीं खरीदते हैं। इसी में एक और प्रसंग आता है जो शास्त्री जी के जीवन के बारे में हमें बताता है कि वो जहाँ पे काम करते थे, जो उनका एक कार्य क्षेत्र था जहाँ पर वो पढ़ते लिखते थे, अपना काम करते थे, तो हमेशा वहाँ पर हरी दूब रखते थे। लोगों को शौक़ होता है कि वो अपने टेबल के पास, अपने घर के पास बहुत सुंदर सुंदर फूल सजा के रखते हैं, लेकिन शास्त्री जी दूब रखते थे। एक बार उनके जो बेटे थे सुनील शास्त्री, वो उनसे इसका कारण पूछते हैं कि बाबूजी आप हमेशा अपनी टेबल पे दूब क्यों रखते हो? तो शास्त्री जी बहुत सुंदर जवाब देते हुए बोलते हैं कि फूल क्या है, लोगों को आकर्षित अवश्य करते हैं, लेकिन उनका जो जीवन होता है वो बड़ा कम होता है। कुछ दिनों बाद वो फूल मुरझाकर गिर जाते हैं, लेकिन जो ये घास है ये हमेशा हरी रहती है। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं फूल की तरह लोगों को याद ना रहूँ, जिसे लोग कुछ टाइम बाद भूल जाएं, जो कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाए। मैं अपना व्यक्तित्व इसी घास की तरह बनाना चाहता हूँ, जिसका आधार क्या हो, खुशी हो, जो लोगों को खुशी दे। लोग मुझे हमेशा मेरे अच्छे कामों की वजह से जाने। उसी प्रकार जिस प्रकार लंबे समय तक ये घास टिकी है, मैं भी लोगों के दिलों में रहूं। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें इन महान व्यक्तियों के बारे में बताती हैं और अपने जीवन को किस प्रकार से जीना है इस बात के लिए दिशा निर्देशित करती हैं और बहुत बड़ी सीख दे जाती हैं। छोटी छोटी घटनाएं जो होती हैं वो हमें बहुत बड़ा एक सीख देती हैं, बहुत बड़ा जीवन को सफल बनाने का मंत्र सिखाती हैं।